नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप वायरिंग करने जाते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो या फिर जहाँ भी आप वायरिंग करते हैं, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम कितने का वायर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ पर कितने का वायर का इस्तेमाल करना है। जब भी आप वायरिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आप कलर कोडिंग का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जैसे कि आप यदि फेस सप्लाई का वायरिंग करते हैं तो वहाँ पे आप रेड वायर का इस्तेमाल करिएगा, न्यूट्रल सप्लाई के लिए ब्लैक वायर और अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर का इस्तेमाल करिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारा वायर साइज होता है वो वायर साइज कितने एम्पियर तक करंट ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे वायर होते हैं उसके लेंथ और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना करंट ले सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा वायर होता है 0.5 स्क्वायर mm का, वो कितने एम्पियर करंट ले सकता है। तो जो हमारा 0.5 स्क्वायर mm का वायर होता है वो 5 एम्पियर तक करंट ले सकता है। इसी प्रकार से जो हमारा वायर 7.5 स्क्वायर mm का होता है वो 10 एम्पियर तक करंट लेगा और 1 स्क्वायर mm का वायर 15 एम्पियर करंट ले सकता है। इसके बाद में 1.5 स्क्वायर mm का वायर 18 एम्पियर करंट ले सकता है। उसके बाद में 2.5 स्क्वायर mm का वायर 25 एम्पियर तक करंट ले सकता है। दोस्तों, 4 स्क्वायर mm का वायर 35 एम्पियर तक करंट ले सकता है। इसके बाद में 6 स्क्वायर mm का वायर आपका 46 एम्पियर तक करंट ले सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करंट रेटिंग है उसके हिसाब से भी आप वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे घरों में जो बल्ब फैन होते हैं उसके लिए हम कितने स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, जो हमारा बल्ब और फैन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करें, यानी कि स्विच बोर्ड के द्वारा ही हमारा वायर बल्ब और फैन के लिए जाता है। दोस्तों देखिए, जो हमारा बल्ब या फिर फैन है उसका वाटेज यदि 250 है तो वहाँ पे आप 0.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि आपका वाट रेटिंग 375 है तो वहाँ पे आप 0.75 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करिएगा। अब यदि जो आपके घर में लाइट और फैन है उसका वाट रेटिंग 500 है तो वहाँ पे आप 1 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपका जो लाइट और फैन है उसका वाट रेटिंग 750 है तो वहाँ पे आप 1.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे मैं एक चीज़ हमेशा बोल रहा हूँ कि वाट यदि इतना है तो हमें इतने स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये जो यहाँ पे वाट लिखा है ये सभी इक्विपमेंट पे लिखा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा इक्विपमेंट है उसके वाट रेटिंग के हिसाब से ही हम वायर साइज का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यदि आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप बस आपके जो फैन और लाइट है उसके लिए 1 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर लीजिए। 1 स्क्वायर mm का वायर बहुत काफ़ी है आपका जो फैन और बल्ब है उसके लिए। दोस्तों, आपके घरों में जितने भी होम अप्लायंस होते हैं सबका वायर रेटिंग अलग अलग होता है। दोस्तों देखिएगा, अब जो हमारे घरों में स्विच बोर्ड होता है उस स्विच बोर्ड से हम क्या करते हैं, दूसरे स्विच बोर्ड में एक वायर को लूप करके लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड तक जो वायर हम लूप करते हैं उसके लिए हम कितने स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करें उसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए। यदि आपका जो स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड में कुल लोड 500 वाट होता है तो वहाँ पे आप 1 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है यदि इस स्विच बोर्ड में हम 750 वाट तक लोड देना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें 1.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में यदि हम इस स्विच बोर्ड में 2000 वाट का लोड देना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें 2.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर दूसरे स्विच बोर्ड से तीसरे स्विच बोर्ड में वायर को लूप करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप इन दोनों स्विच बोर्ड पे कितने वाटेज का लोड देना चाहते हैं उसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे इस वायर साइज के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ से एक वायर को आपके रूम तक लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो वायर इस्तेमाल किया जाएगा वो कितने का होगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपको वायर साइज का सिलेक्शन करने के लिए आपको पूरे रूम का कितना लोड होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि कितने वाट का हम लोड हमारे घर में यानी कि रूम में देना चाहते हैं तो उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। और उसको कैलकुलेट करने के बाद यदि आपका जो रूम है उसका लोड 1000 वाट से कम आता है तो वहाँ पे आप 1.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 2000 वाट है तो 2.5 का और यदि 5000 वाट है तो वहाँ पे आप 4 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करिएगा।
दोस्तों, हमारे घरों में जो पावर सॉकेट इस्तेमाल किया जाता है, उस पावर सॉकेट के साथ में हम अलग अलग लोड को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर डिस्पेंसर, गीजर, वॉशिंग मशीन, प्रेस, फ्रिज और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम कनेक्ट करते हैं इस पावर सॉकेट के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा पावर सॉकेट होगा, उस पावर सॉकेट के लिए जो हम वायर का इस्तेमाल करेंगे, उसका सिलेक्शन करने के लिए हम सबसे ज़्यादा लोड वाला जो हमारा इक्विपमेंट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा लोड है, सबसे ज़्यादा लोड हमारा वॉशिंग मशीन का है, इसीलिए जो हमारा पावर सॉकेट होगा उसके लिए जो वायर आएंगे उसका हम इस वॉशिंग मशीन के लोड के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपका जो लोड है वो 1500 वाट से कम है तो आप वहाँ पे 1.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपका लोड 4500 वाट है तो वहाँ पे आप 2.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं और 6000 वाट के लिए 4 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो गीजर होता है उसके लिए आप 1.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एसी का वायरिंग करने जा रहे हैं तो एसी के लिए यदि आपका जो एसी है 1.5 टन का है तो वहाँ पे आप 2.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपका जो एसी है वो 2 टन का है तो वहाँ पे आप 4 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ठंड के मौसम में हमारे घरों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा हीटर होता है उसके लिए हम 1.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उसके लिए हम 2.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वहाँ से ले जाके जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहाँ तक जो वायर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये वाली वायर, इस वायर का जो साइज होगा वो हमारे पूरे घर के लोड पे डिपेंड करता है। यदि हमारे घर का लोड 4000 वाट तक है तो वहाँ पे हम 4 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारे घर का लोड 6000 वाट है तो वहाँ पे हम 6 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करेंगे, और यदि हमारे घर का लोड 10000 वाट है तो वहाँ पे हम 10 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जितना 1000 है उतना स्क्वायर mm का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 4000 वाट के लिए 4 स्क्वायर mm और 6000 वाट के लिए 6 स्क्वायर mm। इसी प्रकार से जितना 1000 होगा उतना स्क्वायर mm का इस्तेमाल करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जो हमारे घरों में न्यूट्रल सप्लाई होता है, न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम कितने स्क्वायर mm का वायर का इस्तेमाल करें। तो देखिए, यदि हमारे घर में जो लोड है उस लोड का यदि रेटिंग 1500 वाट है तो वहाँ पे हम 1.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करेंगे। अब यदि हमारे घर का लोड 4500 वाट है तो वहाँ पे हम 2.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करेंगे, और यदि हमारे घर का लोड 8000 वाट है तो वहाँ पे हम 4 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अर्थिंग के बारे में। दोस्तों, जो हमारा स्विच बोर्ड होता है, यदि स्विच बोर्ड में यदि आपको अर्थ वायर का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे आप 1 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है तो आप वहाँ पे 4, 6, 10 स्क्वायर mm का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका घर जो है वो उसमें 10-12 रूम है तो उसके हिसाब से आप 4 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि और ज़्यादा जैसे कि 15-20 रूम है तो वहाँ पे 6 स्क्वायर mm का, और यदि आपके घर में ज़्यादा रूम्स हैं तो वहाँ पर जो मेन इनकमिंग अर्थिंग होगा वहाँ पर आप 10 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करिएगा। अब दोस्तों देखिए, जो भी आपके घर में होम अप्लायंस होंगे, यानी कि जो 1000 वाट से ज़्यादा हैं, उनके लिए आप 2.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करिएगा। 1000 वाट से उसका रेटिंग कम है तो वहाँ पे आप 1 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जो यूपीएस और इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम कितने स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारे घर में जो यूपीएस और इन्वर्टर है उसका रेटिंग 1 kV है तो वहाँ पर हम 1 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में यदि हमारा जो यूपीएस है उसका रेटिंग 1.5 kV है तो वहाँ पे हम 1.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमारा जो इन्वर्टर और यूपीएस है उसका रेटिंग 2 से लेकर 3 kVA तक है तो वहाँ पे हम 2.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करेंगे, और यदि हमारा जो यूपीएस और इन्वर्टर है उसका रेटिंग 4 से लेकर 5 kVA तक है तो वहाँ पे हम 4 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पे भी आपको kVA के रेटिंग के हिसाब से ही स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अभी तक जितने भी मैंने आपको वायर साइज बताएं सब के सब उसके रेटिंग पे डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस रेटिंग के हिसाब से वायर साइज इस्तेमाल कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एनर्जी मीटर है वहाँ से जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस तक जो वायर जाती है उसका रेटिंग कितना होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप 4 या फिर 6 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका जो घर है वो 2 फ्लोर से ज़्यादा है
है तो वहाँ पे आपके घर का पूरा लोड को एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी कि अंदाज़ा निकाल लीजिएगा कि आपके घर का पूरा लोड कितना है, उसके हिसाब से यहाँ पे वायर साइज इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पूरे घर का लोड है वो पूरा का पूरा इस वायर पे डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे इसका रेटिंग निकाल लीजिएगा। लेकिन यदि आपका जो घर है वो 2 फ्लोर से कम है तो आप वहाँ पे 4 से लेकर 6 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ से जो वायर जाती है हमारे रूम के लिए, उसका रेटिंग कितना होना चाहिए। यदि आपका जो रूम है उसमें केवल लाइट और फैन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे आप 2.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका जो स्विच बोर्ड है उसमें हैवी लोड कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 4 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब आपका जो लाइट और फैन है उसके लिए आप 1 स्क्वायर mm का वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपके रूम में एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड में वायर का लूप होता है, उसके लिए आप वहां पे 2.5 स्क्वायर mm का वायर का लूप करिएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा, हमारे घरों में जो पावर सॉकेट होता है, पावर सॉकेट में हम हैवी लोड भी कनेक्ट करते हैं, कम लोड भी कनेक्ट करते हैं, इसीलिए जितने भी पावर सॉकेट हों वहां पे आप 4 स्क्वायर mm का वायर का इस्तेमाल करिएगा। इस स्क्वायर mm के हिसाब से ही आपके घर में वायरिंग करिएगा। ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।